बिना दहेज की शादी। तो आपका सवाल होगा कि इसमें ख़ास क्या है, अनोखा क्या है, नया क्या है। तो इसमें अनोखा जो रहने वाला है उसे जानकर आप उससे प्रेरणा ले सकते हैं, उससे सीख ले सकते हैं। सरकारी शिक्षक के तौर पर नियुक्ति होने के बाद शादी के लिए न्योता लेकर पहुंचने वालों की जिस घर में कतार लगी हो, जहां पर 15 लाख से लेकर 40 लाख तक देने के लिए बरतुहार पहुंच रहे हों, उस परिवार में एक ऐसा शख्स जो सामाजिक और राजनीतिक चेतना जगाने के लिए शिक्षक बनने से पहले भी 13 साल का एक लंबा अंतराल जो है वो समाज में दे चुका हो, उनकी कहानी सबके लिए प्रेरणादायक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुन्ना की। मुन्ना जो पूर्वी चंपारण से आते हैं। पूर्वी चंपारण से आने वाले मुन्ना पकड़ी दयाल थाना के सिरहा गांव से हैं। शिक्षक के तौर पर जैसे ही बीपीएससी की परीक्षा उन्होंने पास की तो बतौर कंप्यूटर शिक्षक नियुक्ति का पत्र उनके हाथ में रहा। परिवार में जश्न का माहौल भी हुआ। सभी को इस बात की अब उम्मीद जग गई कि भविष्य बेहतर होगा, खूबसूरत होगा, क्योंकि सपने पूरे होंगे। एक शख्स जो प्रेरणा स्रोत बन गया, एक शख्स जो समाज में चेतना जगाने का काम कर रहा था, एक शख्स जो दहेज के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा था और अपने जैसी ही सोच वालों को अपने साथ जोड़कर इसकी अलग को और मजबूत कर रहा था, वो शख्स मुन्ना अपने लिए अपने जीवन में एक ऐसी ही जीवन साथी की तलाश में भी था जो कि सोच बिल्कुल मुन्ना से मिलती जुलती रखती हो। मुन्ना की तलाश पूरी भी हुई और अपर्णा सिन्हा उन्हें मिली, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नालंदा ज़िले से ही आती है। अपर्णा की खासियत बस इतनी नहीं है कि उनकी सोच मुन्ना से मिलती है, उनकी खासियत ये भी है कि वो कन्याकुमारी से लेकर काठमांडू तक की साइकिल यात्रा कर चुकी हैं, अपनी आवाज़ को जनता तक पहुंचा चुकी हैं, लोगों को सजग और जागरूक कर चुकी हैं। अपर्णा और मुन्ना की मुलाकात जो है वो भी दिलचस्प है, जहां सामाजिक कार्यक्रम में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर एक दूसरे से अपने विचारों के साथ जुड़ जाते हैं। अपर्णा और मुन्ना की शादी जिस जगह पे हुई है वो दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत, और उस पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर 5 से 6 घंटों की पैदल यात्रा के बाद भगवान भोलेनाथ और उनके सामने उन्हें साक्षी मानकर जीवन सूत्र में बंधने का प्रण उन्होंने लिया और उस प्रण को पूरा भी किया और दहेज के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ बनकर दोनों आज समाज में